हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो वीडियो है वो है आवर्ती फलन और इसका सेकंड वीडियो आपको पता होना चाहिए। तो पहला वीडियो आपने देखा है, तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली वो चीजें बताऊंगा जो अच्छे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, जो एक्चुअली में आईआईटी एडवांस के लिए आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, या जिस क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम में आते हैं। कि देखो, कहने को तो ये थ्योरी में आपको एक लाइन में भी, मतलब एक दो पेज पीपीटी में लिख के दे देता, तुम समझ जाते। पर दिक्कत क्या ना, इस थ्योरी को लॉन्ग टर्म के लिए याद कैसे रखें, मतलब कि क्वेश्चन आए उस टाइम ये अपने दिमाग में कैसे आएगा, नहीं समझे। देखो बच्चे, क्या होता है ना, इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, आपने आंसर निकाल लिया और आपको लगेगा ये सही है, पर वास्तव में हो सकता है उसका या वो वाला आंसर सही ना हो। तो उस चीज को रियलाइज करने और कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसको बहुत सिस्टेमेटिक बनाया। रे मजा आ जाने वाला है अगर आप ध्यान से देखते हैं चीजों को। तो बहुत ही सिंपल, कोई बकवास नहीं, सीधा काम की बात करते हैं। निम्न का मूलभूत आवृत्तकाल याद कीजिए। ये होमवर्क क्वेश्चन थे दोनों। हाँ, तो होमवर्क क्वेश्चन थे ये। तो सर इसका मान तो एक होता है, सर इसका मान भी एक होता है। अरे ये पढ़े हो ना बचपन में, जब छोटे बच्चे थे, ये दूध पीते थे, उस टाइम पढ़े हो ना, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है और ये भी 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोल रहे हैं वो, तो ये 1 होता है। हाँ, और एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, अगर मैं इसका आवर्तकाल देखूं, इसका T1 इसका आवर्तकाल कितना है, पाई। इसका आवर्तकाल देखूं तो T2 कितना है, पाई। तो इसके हिसाब से तो T आ रहा है, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लो, पाई और पाई, तो इसके हिसाब से तो आवर्तकाल पाई आ रहा है। अगर मैं ये T1 T2 से निकालूं तो ये पाई और ये पाई, और एलसीएम भी पाई आ रहा है। ऐसे ही इसके हिसाब से निकालूं तो इसका क्या, पाई। अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर वालों का पाई और इसका पाई, और एलसीएम भी कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई, तो पाई आ रहा है। बोलो, इसका भी पाई आ रहा है, वैसे देखें इसका भी पाई आ रहा है, एलसीएम वाले फंडे से निकालें तो पाई दोनों का आवर्तकाल आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर नहीं है। अब अगर आप ग्राफ देखिए, क्या करें, और इसका वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली जब सब कुछ जवाब दे देगा, अगर आवर्तकाल का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन भयानक हो गया है, भयानक कंफ्यूजन हो गया, तो ग्राफ ग्रो कर लो, है ना। इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान तो हमेशा ही कितना रहेगा, 1 रहेगा। या तो ये तो ऐसा ग्राफ आएगा भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ कैसा आएगा इसका, ये तो यही ना, y बराबर 1 हो गया ना, ये तो y बराबर 1 हो गया। और x के कौन कौन से मानों के लिए, सभी मानों के लिए, कोई भी x का मान डालो, इसका मान 1 ही आएगा। इसका ग्राफ बनाए तो जनाब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका भी मान तो 1 ही है सर, y इक्वल टू 1 ही ग्राफ आएगा। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर गौर से देखो, चीजें कुछ होती है उनको भूलना नहीं चाहिए। इसका प्रांत, मतलब इसका प्रांत बताओ मुझे, इसका प्रांत क्या है भैया, साइन सेक और टेन कब परिभाषित नहीं होते। हाँ, सीधा ये बोलना चाहिए, बकवास मत करो यार, जहां cos 0 नहीं होते, ये वाली बकवास करने की हर टाइम नहीं जरूरत होती है। x का मान 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब π/2 पे इसका मान आएगा ही नहीं। क्या, π/2 पे इसका मान नहीं आएगा, और कहां नहीं आएगा, 3π/2 पे इसका मान नहीं आएगा, और कहां नहीं आएगा, 5 - π/2 पे इसका मान नहीं आएगा, और कहां नहीं आएगा, -3π/2 पे मान नहीं आएगा, और कहां नहीं आएगा सर, -5π/2 पे मान नहीं आएगा, और कहां नहीं आएगा सर, 5π/2 पे मान नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बातें, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। देखिए इसका ग्राफ बनाया मैंने, इसका ग्राफ बनाया तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा। अरे भाई π/2 3π/2 इन पे मान नहीं आएगा ना, परिभाषित नहीं है, तो ध्यान से सुन ले। इसका ग्राफ बच्चे कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसका मान तो हमेशा 1 आएगा, पर ध्यान रखना इसका मान हमेशा 1 नहीं आता है, इसका मान हमेशा 1 नहीं आता है, ये कुछ जगह परिभाषित नहीं होता है, इसलिए गोले आ जाएंगे। हाँ,
अब अगर तुम देखो तो क्या, अब सिस्टम से चलना, एकदम सिस्टम से चलना, नहीं तो वाट लगने वाली है। क्या ये आवर्ती फलन है? पहले केवल इतना बोलो, आवर्ती फलन है या नहीं है? आवर्ती फलन है या नहीं है? क्या ये आवर्ती फलन है? बिल्कुल ये आवर्ती फलन है जनाब। क्या ये आवर्ती फलन है? बिल्कुल आवर्ती फलन है। अरे खुद को रिपीट ही तो कर रहा है, इसका मान हर जगह सेम ही तो है। अरे y का मान हमेशा एक है, मतलब खुद को रिपीट ही तो कर रहा है। देख बच्चे, इसका यहां जो मान था वो भी मान यहाँ, वही 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 मान यहाँ, सब जगह मान समान है, तो आवर्ती फलन तो है ये। क्या ये आवर्ती फलन है? इसको अगर आप गौर से देखोगे ये भी आवर्ती फलन है। कैसे? देखो इतना सा पोर्शन बार बार रिवाइज हो रहा है, इसको ऐसे यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, ये भी आवर्ती फलन है। देख ध्यान से, इसमें ऐसा नहीं है सब जगह मान समान नहीं है। इसमें क्या है फंडा कि ये वाला पोर्शन यहां 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि इस वाले पोर्शन का इतने भाग का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये भी आवर्ती फलन है। ये भी क्या है बच्चे? ये भी आवर्ती फलन है। क्लियर है क्या? ये भी आवर्ती फलन है, ये भी आवर्ती फलन है। और इसका तो मूलभूत आवर्तकाल सबसे छोटे वाला मूलभूत आवर्तकाल कितना है इसका? इसका मूलभूत आवर्तकाल कितना है? पाई। देखो, अरे पाई, इतनी सी चीज बार बार पुनरावृत्ति कर रही है ना, इतनी सी चीज बार बार पुनरावृत्ति कर रही है। पाई लेंथ है, ये भी पाई, 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 तो इसका मूलभूत आवर्तकाल कितना है? पाई। मतलब वह छोटे से छोटा अंतराल जिसके बाद ये फलन पुनरावृत्ति करता है उसको मूलभूत आवर्तकाल कहते हैं। और वो इसमें कितना है? पाई है। देख ले, ध्यान से देख ले, इस ग्राफ से देखा है ये वाले भाग की बार बार पुनरावृत्ति हो रही। अब इसमें मुझे मूलभूत आवर्तकाल बताओ, तुम इसमें मूलभूत आवर्तकाल बताओ। अरे मूलभूत आवर्तकाल बताओ इसका। छोटा से छोटा कौन सा अंतराल है जो इसको, अरे कौन सा छोटा अंतराल बोलो ना। अरे कौन सा ऐसा अंतराल है जिसकी सर 0 से पाई? क्यों भाई? मैं तो बोलूंगा 0 से 1 ले ले, क्या दिक्कत है? ये वाला भाग रिपीट हो रहा है। फिर कोई आके बोलेगा नहीं नहीं सर क्यों बोल रहे हो, छोटा से छोटा लेना, नुन्नू सा ले लो, इतना सा, मतलब इतना सा पार्ट ले लो सर, एकदम इतना सा, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। फिर कोई और ज्ञानी आ जाएगा कि अरे थोड़ा और छोटा लो ना, तो बताओ ना कितना छोटा अंतराल ले सकते हैं? सर 0। अब 0 तो कोई अंतराल नहीं होता, और आवर्तकाल का मान अपन ने बोला था 0 से बड़ा होता है। और मूलभूत आवर्तकाल की परिभाषा रहती वह जो निश्चित अंतराल है उसके न्यूनतम धनात्मक मान। अब यहां पे वो नहीं पॉसिबल है। तुम देखो ना न्यूनतम कितना लोगे? 0 तो ले नहीं सकते, 0 से बड़ा वो परिभाषा। सर 0 से थोड़ा सा बड़ा, भैया 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है बोलो ना? ये क्या सर? 0 से थोड़ा सा बड़ा बताओ ना, लिख के बताओ। सर 0.00000, सर 0.0000001, मैंने बोला 1 0 और लगा ले भाई उससे पहले। तो इसलिए ध्यान दे, इसलिए जो मूलभूत आवर्तकाल आ रहा है वो क्या 0 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है और उसको अपन लिख ही नहीं पाएंगे। 0 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है उसको लिख ही नहीं पाएंगे। अरे 0 से थोड़ा सा बड़ा विद्यमान नहीं है, तो इसलिए इसका मूलभूत आवर्तकाल विद्यमान नहीं। तो ध्यान दे इस बात को, बहुत अच्छे से ध्यान दे, इसका मूलभूत आवर्तकाल विद्यमान है पर इसका नहीं है। अब इसका विद्यमान होने की वजह क्या है? ये डब्बे, समझ में आया? समझ में आया बात? अरे भाई सर इसका आवर्तकाल बता दो ना। इसका आवर्तकाल तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 पाई 2 पाई, कुछ भी मान सकते हो इसका आवर्तकाल, पर इसका मूलभूत आवर्तकाल नहीं होता। अरे वो छोटे से छोटा मान, तुम आवर्तकाल इसका ले सकते हो एक। देख बच्चे ध्यान से सुन, इतना ले, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मतलब इसका आवर्तकाल अपन 1 मान सकते हैं। इसका आवर्तकाल सर क्या पाई बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मूलभूत आवर्तकाल विद्यमान नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, जेईई मेंस में ये मूलभूत आवर्तकाल को आवर्तकाल के नाम से ही पुकारते हैं लोग, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मतलब वो कुल मिला के आ गया अचर फलन है। अगर केवल अचर फलन है तो वो आवर्ती तो होगा, पुनरावृत्ति तो करेगा वो खुद की, पर वो इसका मूलभूत आवर्तकाल नहीं आएगा। क्लियर है क्या? विद्यमान नहीं होगा। और ये
इसका क्यों आ रहा है ये ध्यान दें, ये अचर फलन नहीं है, ध्यान दे भाई, कुछ कुछ जगह पे परिभाषित नहीं है, ये अलग से है, तो इसलिए इसका आवर्तकाल पाई होगा। हाँ तो देखिए अचर फलन आवर्ती होते हैं परंतु उनका मूलभूत आवर्तकाल विद्यमान नहीं होता है। अब तुम इसको अचर मत बोल देना, ये भी अचर, मतलब देखो ध्यान दो, अचर फलन का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू के। अगर एफ एक्स का मान क्या आ जाए और हमेशा ही एक्स के सभी मानों के लिए, तो वो अचर फलन होगा। अब ये अचर फलन की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो एक कंडीशन और है कि एक्स नॉट इक्वल टू, ये तभी मान है जब ये नहीं है। तो मतलब अचर फलन ऐसा है, एफ एक्स का मान हमेशा ही के है कि एक्स का कुछ भी मान तुम रखो। तो पॉइंट बहुत छोटा सा है, अरे ये चीजें नोट करते हो ना अच्छे से, ये सबसे काम की चीज है कि क्यों दिखा अपने को। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ ये छोटे छोटे एग्जांपल आप देखो, x और 1/x है ना। अब इनमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ग्राफ ही बनाना हो तो इसको देखो, इसका प्रांत क्या है? प्रांत है x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं है तो फिर तो मैं काट सकता हूँ, y इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब क्या हुआ इसका ग्राफ क्या हुआ? इसका ग्राफ क्या हुआ? देख बच्चे, यहां पे तो परिभाषित नहीं है, आगे मान 1 पीछे मान 1, तो क्या ये आवर्ती फलन है? क्या ये आवर्ती फलन है? ये तो आवर्ती भी नहीं है भाई, ये तो आवर्ती फलन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कभी रिपीट हो ही नहीं रहा, अरे ये वाला चीज तो कहीं पुनरावृत्ति कर ही नहीं रहा, तो ये तो आवर्ती फलन ही नहीं है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। ध्यान रखना इसका कभी देखिए कब, अरे रिपीट हो रहा है क्या? ये डब्बा आया, कहीं रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ, तो नहीं है। क्या ये आवर्ती फलन है? क्या ये आवर्ती फलन है? साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब खुद से देख के बताओ ये आवर्ती फलन है क्या? तो इसका भी वही है भैया। पहले प्रांत देख लो, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, और एक्स एन पाई नहीं है। देखिए प्रांत निकालने के बाद अपन सरल कर सकते हैं ये चीजें, ध्यान दे, प्रांत निकालने के बाद मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो देख बच्चे, यहां साइन से ये कट जाएगा और 1 आएगा, पर कब कब 1 आएगा? ध्यान से सुनो, इसका ग्राफ गौर से देखिएगा बच्चे, इसका ग्राफ गौर से देखिएगा। इसका मान आएगा 1, पर कब? एन पाई पे नहीं आएगा, मतलब यहां पे मान नहीं आया, पाई पे मान नहीं आया, 2 पाई पे भी नहीं आएगा, माइनस पाई पे भी मान नहीं आएगा, और -2 पाई पे भी नहीं आएगा। मतलब ऐसा इसका ग्राफ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब ये पुनरावृत्ति करेगा क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? इसमें पुनरावृत्ति दिख रही है क्या तुम्हें? अरे देखो ये डब्बे आए हैं, ये वाला डब्बा, ये इसी की पुनरावृत्ति के, तो ये आवर्ती फलन होगा, आवर्ती फलन होगा। और इसका आवर्तकाल कितना होगा? मूलभूत आवर्तकाल टी कितना है इसका? कितना है? पाई ना, तो टी है इसका पाई। तो ध्यान से देख बच्चे, ये आवर्ती फलन होगा, इसका टी आवर्तकाल। तो ग्राफ, तो सबसे भयानक जब कंफ्यूजन हो, ग्राफ बना लो, अगर बना सकते हो तो। नहीं बना सकते तो भाई फिर देखेंगे चीजें। हाँ इसका आवर्ती फलन है, ये आवर्ती फलन नहीं है, ये बताओ। अब ये तुम्हारी डायरी है भाई, इस वाले को तो तुम खुद ही बताओ मेरे को, इसको क्या करोगे? तो इसमें ये वो है फ्रैक्शनल पार्ट है जी, मतलब जो भी है भिन्नात्मक भाग है। तो देख बच्चे, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर। एक्स क्या नहीं होना चाहिए? पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक नहीं होना चाहिए तो मतलब फिर सरल कर सकते हो, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। प्रांत निकालने के बाद आप सरल कर सकते हैं, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, बस एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? इसका मान 1 आएगा, पर जो जो पूर्णांक है उन पे परिभाषित नहीं, 0 पे परिभाषित नहीं, 1 पे परिभाषित नहीं, 2 पे परिभाषित नहीं, 3 पे परिभाषित नहीं, इधर -1 पे परिभाषित नहीं, -2 पे परिभाषित नहीं, 4 पे भी परिभाषित नहीं, -3 पे भी परिभाषित। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा आ रहा है, तो इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है क्या? और इसका टी आपको 1 दिख रहा है क्या? T1 दिख रहा है क्या? तो कोशिश करो देखने की ग्राफ से, क्योंकि सब कंफ्यूजन, अरे बहुत सी जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि भैया ये आवर्ती फलन है, मतलब इसका आवर्तकाल विद्यमान नहीं होता है, पर जब तुम डीप में जाओगे तब पता चलेगा कि ये बिल्कुल आवर्ती फलन है। और अभी डोमेन ओमेन के नाम से स्यापा मिल सकता है, पर नहीं, बहुत सी जगह ये बिल्कुल आवर्ती फलन है। ध्यान रखना, इसका आंसर ही गलत लिखा होता है। नहीं, आवर्ती फलन लिखते हैं पर वो ये लिखते हैं कि मूलभूत आवर्तकाल नहीं है इसका विद्यमान, जबकि इसका है। अरे सबसे बहुत रिसर्च के बाद जो मुझे मिला, सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है कि ये आवर्ती फलन है, इसका मूलघात का आवर्तकाल पाई होगा। ध्यान दे, और वो ग्राफ से बहुत ज्यादा क्लियर है, अदरवाइज ये नहीं है। और ये ध्यान से क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। आगे आइए, आप शानदार चल, ये वाला
ये वाला बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, तो अच्छे से ट्राई कर बच्चे कि इसका अपना आंसर है। देख सोचते हैं साथ, पहले तू बच्चे देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन में एक ही डिफरेंस है। मैंने बोला ट्राई कर, तो मतलब 5 मिनट ले ट्राई कर। अगर ऐसे अरे देख रहे हैं सर, तो भैया देखने से कुछ नहीं मिलता, ये मैथ से, हाँ सोशल साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है ना। तो बोल, इसको देखेंगे, इसका आवर्तकाल साइन का समघात है, साइन का समघात, तो इसका आवर्तकाल है पाई। इसका कॉस का समघात, तो इसका आवर्तकाल है पाई। त्रिकोणमिति का समघात चाहे कोई भी हो या मॉडुलस कोई भी हो, तो समघात का, और इनका एलसीएम लेंगे तो जनाब वो भी आएगा पाई और पाई का पाई। तो मतलब कुल मिला के इसका आवर्तकाल अपना आ रहा है पाई। इस वाले का आवर्तकाल पाई आ रहा है, एक तरीका, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके से निकाल के बताता हूं मैं। एलसीएम वाले मेथड से ये आ रहा है, मेथड 2 से। मेथड 1 अपना आ गया, मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 से करते हैं तो क्या आ रहा है, इसको अपन जानते हैं, ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये भी जानते होंगे, इसको 1/2 दे दें, 1 2 से गुणा भाग करके ये sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। अगर अभी इसका आवर्तकाल निकाला जाए तो अभी आवर्तकाल निकालो इसका। इसको सिंप्लीफाई किया जानते ना सब, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मान ये होता है, रे जेई मेंस में बहुत बार आ चुका है बावड़े बच्चे ना, इसका मान ये होता है और इसका मान ये होता है, ये तो पता ही होना चाहिए, और इसी चैप्टर में मैं करवा चुका हूं, तो बकवास ना करें ऐसी। हाँ बोलो, इसका आवर्तकाल बोलो। इसका आवर्तकाल देखो, साइन स्क्वायर, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। अरे मिर्ची कब लगती है, जब एक्स के साथ कुछ आए, हाँ, तो इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साइन स्क्वायर, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो आवर्तकाल कितना होता, पाई। अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो आवर्तकाल पाई होता, और 2 इसके साथ आया, एक्स के साथ 2 आया है तो उसका भाग देना पड़ेगा या, तो इसका टी तो ये आ रहा भाई। अगर ऐसे निकाल रहे हो तो π/2 आ रहा है, और ऐसे निकाल रहे हो तो पाई आ रहा है। अब गलत सही की पहचान कैसे करें, गलत सही की पहचान कैसे करें। अगर ये सही हुआ तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा, और ये तो सही है भी, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो चेक कैसे करें। तो बच्चे देख, आवर्तकाल में एक तो ग्राफ, फिर भी फंस जाओ तो एक ही चीज है जो आपकी हेल्प कर सकती है, जो आपकी हेल्प कर सकती है आवर्तकाल में, हमेशा याद रखें, f(x + t = f(x), ये संतुष्ट होना चाहिए। ये आवर्तकाल का सबसे बड़ा परिभाषा है। सबसे पहली स्लाइड में मैंने लिखा था, वहां मैंने कुछ नहीं बोला था, पर सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, आवर्ती फलन मतलब ये। और इसको आप सही से पहचान गए और इतना देख लिया, टी कांस्टेंट होता है तो आराम से काम हो जाएगा। तो भाई इसको चेक कर लेते हैं कि ये आया है, वो सही आया है कि नहीं आया, इसको चेक कर लेते हैं। तो t बराबर π/2 को चेक कर रहे हैं अपन, चेक करें, है ना, चेक करें। तो कैसे करें चेक, तो देखो f(x) का मान तो अपने पास है, इसका मान निकाल लेते हैं। तो f(x + π/2), यही ना, यही ना, यही ना। अरे इसका मान निकाल रहे हैं, f(x + t) का मान निकाल रहे हैं यहाँ। तो बोलो f(x) ये था, इसमें x की जगह क्या डाल दो, sin की पावर 4 π/2 + x + cos की पावर 4 π/2 + x, ये है, ये क्या हो जाएगा, sin π/2 + x, तो cos x, अरे cos x हो जाए ना, π/2 + x cos x, और ये -sin x होगा, पर पावर 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये sin की पावर 4 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो ये तो f(x) के बराबर ही आ गया। इसका मतलब यार इसका आवर्तकाल तो π/2। देख बच्चे ध्यान से देख, मैंने जब इसका मान निकाला तो ये आया, और ये पता है इसका cos हो जाएगा, इसका sin हो जाएगा, पावर 4 है तो प्लस ही रहेंगे, तो f(x) आ गया। तो f(x + π/2) का मान f(x) आ गया। इसका मतलब इसका आवर्तकाल तो π/2 है, इसका आवर्तकाल तो π/2 है, तो इसका आवर्तकाल तो π/2 है। तो अब वो समझ में आ रहा था कि देखो एलसीएम से जो तुम निकालते हो, एलसीएम से जो तुम निकालते हो, ये मूलभूत आवर्तकाल हो भी सकता है और नहीं भी। और इसका पहला एग्जांपल आ गया आज अपने सामने कि देखिए यहां पे एलसीएम से जो आवर्तकाल निकाला वो मूलभूत आवर्तकाल नहीं है, क्योंकि इसका मूलभूत आवर्तकाल तो कितना है, π/2 है। अरे सबसे छोटे वाला लेते हैं भाई, ये भी आवर्तकाल, ये भी आवर्तकाल, मूलभूत कौन सा होगा, सबसे छोटे वाला, तो ये होगा। क्लियर है क्या,
रुक रुक रुक, ध्यान से सुन। हमेशा बच्चे तो यही करेंगे ना, हमेशा बच्चे तो यही करेंगे। तो क्यों, कब आपको पता चलेगा कि सर वो सर इससे करा तो अलग है, अब तुम तो इससे करके फंस जाओगे ना। तो इसके लिए देख बच्चे है कि ऐसा कब कब हो सकता है, कब कब ऐसा हो सकता है कि ये जो आवर्तकाल आया वो मूलभूत नहीं रहेगा। तो इसके लिए गोल्डन स्टेटमेंट है बच्चे, याद ऐसा का ऐसा रट्टा। ध्यान दे कि आपको पता कैसे चलेगा। तो देखो, जब भी आपस में बदलने वाले इंटर कन्वर्टिबल, मतलब आपस में बदलने वाले फलन, मतलब जो आपस में चेंज हो सकते हैं, मतलब साइन कोस में चेंज हो सकता है, कोस साइन में चेंज हो सकता है, पता नहीं ये जैसे टेन और कोट आपस में बदल सकते हैं ना वो कुछ करने से। हाँ, तो जब भी आपस में बदलने वाले फलन साथ में हो, या दो फलनों का गुणा हो या भाग हो, क्या आपस में बदलने वाले फलन साथ में हो या दो फलनों का गुणा हो या भाग हो, तो मूलभूत आवर्तकाल के लिए चेक करें। तो मूलभूत आवर्तकाल के लिए चेक करें, ध्यान से पढ़ ले इस स्टेटमेंट को। अब बात यह है कि मूलभूत आवर्तकाल के लिए चेक कैसे करें, मतलब कैसे, क्या ये तो एक अपन ने दो तरीके से कर लिया, पर चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए ये होता है बच्चे, जो आपका आवर्तकाल आया टी, जो एलसीएम वाला टी आया, जो ये टी है ये एलसीएम से आपने निकाल लिया, इसमें बाई एन डिवाइड बाई, मतलब ये इसी का कोई ना कोई सब मल्टीपल हो। मतलब तुम जब जो एलसीएम वाला आवर्तकाल आया, जैसे पाई आया था पहले, तो अगर पाई आवर्तकाल आया तो उसका मूलभूत आवर्तकाल कोई ना कोई इसी का मल्टीपल होगा। मतलब वो या तो टी जो फंडामेंटल है वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, या तो टी एफ पाई बाई 4 हो जाएगा, या तो पाई बाई 3 हो जाएगा, या तो पाई बाई 4 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, ऐसे मतलब इनके मान रखते। क्यों ऐसा क्यों अपन ने एक बार पढ़ा था, अगर टी आवर्तकाल है तो फलन का और टी आवर्तकाल है तो उस फलन का आवर्तकाल 2t भी होगा, 3t भी होगा, 4t भी होगा, 5t भी होगा। तो उसी लॉजिक का ये यूज है बच्चे कि देख बच्चे, एन टी एफ इक्वल टू टी आवर्तकाल होगा ना ये, अरे एन टी एफ, एन टाइम्स टी एफ, मतलब मूलभूत आवर्तकाल इक्वल टू आवर्तकाल। तो ये तो अपने पढ़ा था, देखो टी आवर्तकाल है तो 2t 3t nt ऐसा आवर्तकाल होगा ना। तो ये चीज है, उसी का यूज है। बस सबसे छोटा tf, मतलब सबसे छोटा लाना है तो n का मान सबसे अधिकतम रखना है। n अधिकतम संभव प्राकृत मान है, जिसके लिए ये हो जाए, जिसके लिए देखो ये आवर्तकाल की चेक कैसे करना है, चेक ऐसे ही करना, चेक ऐसे ही करना पड़ेगा कि इसका मान इसके बराबर हो जाना चाहिए सभी के लिए, और टी के नए वाले। और इसमें देखो टी का सबसे नया मान, मतलब जैसे मान लो 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, तो जो टी का सबसे लेटेस्ट मान आया उसको लेके चेक कर लो, ठीक है क्या। सामान्यतः एन का मान 2 या 3 होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे एन का मान या तो 2 होता है, मोस्टली 2 ही होता है, क्योंकि फिर यार इतना चेक नहीं कर पाएंगे बच्चे, या फिर कई बार 3 हो जाता है। मतलब एन का मान 2 या 3 ही आपको रखना है, मोस्टली उसी में काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं करते। ये बातें हैं लिखी हुई, समझ नहीं आती है एक बार में मैं बता देता हूं, तो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर 2-1 क्वेश्चन कर लो। तो देखो यहां पे जैसे मान लो ये मेथड नहीं है, तो यहां पे मेरे पास यह आवर्तकाल है। अब मुझे शक हुआ कि साइन और कॉस तो आपस में बदल सकते, तो इसलिए मैंने ये करा। मतलब देखो अगर ये मेथड आप हटा दो तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैंने इसका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम लेके ये निकाल लिया। अब मेरे दिमाग में एक डाउट आएगा कि यार ये आपस में बदल सकते हैं, तो इसके मूलभूत आवर्तकाल के लिए चलो चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, जो ये टी आया है आपका, इसका बाई 2 चेक करो। सबसे पहले तो टी बाई 2 चेक करो। तो टी बाई 2 कितना, इसका बाई 2 करो, पाई बाई 2 आ गया, तो मतलब पाई बाई 2 को चेक करोगे कि पाई बाई 2 को चेक करोगे तो पाई बाई 2 पे सही आ गया, पाई बाई 2 पे सही आ गया। अब देखो पाई बाई 2 पे सही आ गया। अब तुम बोलोगे सर पाई बाई 4 पे भी, पाई बाई 3 पे भी करेंगे, तो देखो पाई बाई 3 पे करोगे ना तो वो एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे ना। अरे पाई बाई 3 पे अगर तुम चेक करोगे बच्चे, इसको पाई बाई 3 पे चेक करोगे तो इसमें क्या रखोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाई 3, तो ये साइन का इस ये कॉस में चेंज नहीं होगा, ये साइन में चेंज नहीं हो, तो इसलिए ये नहीं हो। अगर अरे
क्या बकवास कर रहे हो सर? भाई तुम्हें पाई बाई 2 पे चेक किया तो देखो ये साइन कोस में चेंज हो गया, ये कोस साइन में चेंज हो गया। पर अगर तुम पाई बाई 3 पे कर रहे होते तो क्या, अरे टी बाई 3, टी बाई 2 पे चाहिए, टी बाई 3 पे अगर करते तो क्या साइन कोस में चेंज हो? नहीं। टी बाई 4 में करते तो, टी बाई 4 मतलब पाई बाई 4 पे करते तो क्या ये साइन कोस में चेंज होता? नहीं। ये इसमें चेंज होता? नहीं। तो इसलिए ये नहीं। क्लियर है क्या? तो इसलिए आगे इसके करने की जरूरत नहीं है। बहुत काम की लाइनें बोल दी है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। हाँ, अब ये रहा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बहुत गजब का क्वेश्चन है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का इसका आवर्तकाल पाई, मॉड लगते ही पाई, इसका भी T2 भी पाई, एलसीएम कितना, टी कितना आ रहा है एलसीएम से, एलसीएम भी पाई और पाई का पाई आ जाएगा। अब मुझे डाउट हो गया, कैसे डाउट हुआ कि यार ये साइन और कोस है, ये आपस में बदल सकते हैं। साइन, डाउट हुआ कि साइन और कोस आपस में बदल सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए मैं इसको चेक करूंगा। डाउट हुआ, देखिए ध्यान से सुन लेना, डाउट हुआ, डाउट है इसलिए टी बाई 2 पर चेक करें, टी बाई 2 पर चेक करें, टी बाई 2 पर चेक करें। मतलब टी बाई 2 का मान कितना है यहाँ पे, टी बाई 2 का मान कितना है, ये टी तो आ गया था, तो पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पे चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, पाई बाई 2 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 और इक्वल टू एफ एक्स है या नहीं है, ये चेक करना है, ये है या नहीं। अगर देखो ये इसके बराबर आ गया तो पक्का पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखो डालो इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 का मान निकालो, क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का मॉड प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो ये बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का मॉड। ये क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स होता है, पर मॉडुलस है इसलिए प्लस ही हो जाएगा, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अरे मॉडुलस माइनस को खा जाएगा तो ये एफ एक्स ही आ जाएगा। तो मतलब इसका आवर्तकाल कितना, पाई बाई 2 पे चेक किया तो ये वाला इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो गया, मूलभूत आवर्तकाल कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। क्या पाई आया था, पर मुझे डाउट हुआ कि ये तो आपस में बदल सकते हैं, इसलिए मैंने पाई बाई 2 पे चेक किया और वो पाई बाई 2 ये और ये बराबर आ गए, इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब सर पाई बाई 3 पे चेक करेंगे, देखो पाई बाई 3 पे अगर तुम, अरे यार टी बाई 3 बोल रहा हूं, रे ये आया आपका टी, तो टी बाई 3 पे चेक करेंगे सर, टी बाई 3 पे क्या ये इसमें बदलेगा, नहीं। क्या ये इसमें बदलेगा, नहीं, तो इसलिए नहीं चेक कर। हाँ, टी बाई 4 पे करेंगे, टी बाई 4 पे यहां पाई बाई 4 प्लस एक्स रखोगे तो ये इसमें नहीं बदलेगा, ना ही इसमें, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अरे एडवांस की बात कर रहा हूं यार, मेंस के लिए तो मैंने बता दिया ना, तुम एक बार n बाई 2 पे चेक कर लेना, है ना। तो ये लॉजिकल है कि आगे क्यों नहीं चेक कर रहे अपन, पाई बाई 2 के आगे क्यों नहीं चेक कर रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन है इसके साथ, वो है कि इसका परिसर निकाल के बताओ, इसका परिसर निकाल के बताओ। बहुत सुंदर चीज मैंने बता दी। अब इसका परिसर, आपको इसका परिसर कितना होता है, आईआईटी एडवांस का सबसे सुंदर क्वेश्चन है ये, इसका परिसर क्या होगा। हाँ, आइए बच्चे इसका चेक करते हैं हम। अब वही मूलभूत आवर्तकाल निकालने की बात कर रहे हैं, तो देखो इसका पाई, एलसीएम भी कितना, पाई, तो क्या ये आपस में बदलेंगे, तो चेक कर लेते हैं भाई, पाई बाई 2 पे दिख रहे हैं साइन को से बदल सकते हैं, तो इसलिए पाई बाई 2 पे चेक करेंगे, पाई बाई 2 पे चेक करें, मतलब इसका जो आया उसके आधे पे चेक करें, है ना। तो बताओ एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का मान निकालो, कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। सीधी बात करता हूं, मुझे शक हुआ तो इसलिए मैं चेक करने निकल गया। ये साइन तो कॉस हो जाएगा, ये माइनस का साइन, मतलब देखो माइनस बार है, अंदर वाला तो मोड है, माइनस कुछ नहीं। ये क्या एफ एक्स के इक्वल आया, क्या ये एफ एक्स के इक्वल आया, नहीं आया। देखिए ध्यान से, यहाँ कोस माइनस साइन उसके, तो ये नॉट इक्वल टू एफ एक्स आ गया। इसलिए देखिए पाई बाई 2 पे मैंने चेक किया तो इसका मान इसके बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वही होगा जो पहले आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई। मैंने चेक किया पाई बाई 2 पे तो ये इसके बराबर नहीं आया, पाई बाई 3 पाई बाई 4 पे चेक करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि उसमें साइन कॉस आपस में नहीं बदलते। अब ये एक गजब का क्वेश्चन आ गया भाई, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो देख बच्चे, इसका अपन ने निकाला था, स्टेप वाइज चलते हैं। अरे पहले निकाल यार, अब तो क्या बोले, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें ना। इसका π/2 है, इसका π/2 है, इसका तो निकाल के आए ना अभी पिछले क्लास में, अरे इसी पिछली स्लाइड में। इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करें तो sin x प्लस cos x। देख बच्चे, इसमें इसका भी पाई, इसका भी पाई, हाँ पाई कहां से आ रहा है, क्या बकवास कर दे, 2 पाई, इसका भी 2 पाई। साइन और कॉस है यार, आपस में बदल सकते हैं, तो इसलिए अपन चेक करा पाई पर, 2π/2 पर है ना, t/2 पर चेक करें, t/2 पर चेक, मतलब किस पे चेक कर रहे हैं इसको, किस पर चेक कर रहे हैं बेसिकली, 2π/2 मतलब पाई पर चेक करना है। तो f(x + पाई) निकाला मैंने, तो f(x + पाई) निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, sin पाई प्लस एक्स, और वो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस पाई प्लस एक्स। तो बताओ, sin पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, और ये भी माइनस sin एक्स। अब ये माइनस, दोनों माइनस को ये माइनस को ये खा जाएगा मॉडुलस, तो sin x cos x प्लस sin x ही आ जाएगा। ध्यान से देख बच्चे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, केवल इतना सही। तो इसका fx के बराबर ही आ गया, ये fx के बराबर ही आ गया, ये किसके बराबर आ गया, fx के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब इसका आवर्तकाल पाई हो चुका है। अब क्या सर π/2 पे चेक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यार ये π/2 पर भी आपस में बदल सकते हैं, तो इसी को चेक करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने लेटेस्ट टी बोला था ना, उसका क्या मतलब है, लेटेस्ट टी का मतलब ये है, अब अपन अपना टी ये तो आ ही चुका है, क्या f(x + पाई) = fx हो गया, तो लेटेस्ट टी ये आ चुका है क्या, तो इसके आधे पे और चेक कर लो, तो मतलब π/2 पर चेक कर रहे हैं। देखिए, और वैसे देखा जाएगा तो 2π/3 पर, ये इसमें नहीं बदलेगा, इसलिए उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2π/3 पे चेक करने की जरूरत है नहीं, और 2π/3 पे है नहीं, और 2π/4 पे अपन चेक कर रहे हैं, मतलब इस पे लगता नहीं, अरे 2π/3 पे तो ये इसमें नहीं बदलेगा, पर अगर 2π/4 मतलब π/2 हुआ तो ये इसमें बदल सकता है, इसलिए उस पर चेक कर रहे हैं। तो चेक करोगे तो देखो, f(x + π/2) निकालोगे तो क्या आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, π/2 + x, तो ये cos x आएगा, और ये sin x आएगा माइनस का, तो ये क्या नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू fx आएगा। देख लेना, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, f(π/2 + x) निकाला, तो ये cos x, ये माइनस sin x, नॉट इक्वल टू fx आएगा। तो इसका मतलब क्या है, π/2 इसका नहीं हो सकता, तो मतलब क्या हो सकता है, इसका पाई। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये किसका π/2, इसका पाई, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या है, पाई। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, फाइनल आंसर क्या है, पाई। क्लियर है, बिल्कुल। हाँ बोल बच्चे इसका। अब देखो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूं भाई मैं, ये 2-3 चीजें मुझे समझानी थी अच्छे से, कि क्या मतलब है कि यहां पे मैंने इस पे चेक किया, यहां पे इस पे भी किया, इस पे भी किया, लॉजिकली इस पे भी, इस पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपस में नहीं बदलेंगे, इस पे ये आपस में बदल जाएंगे, इसलिए इस पे भी चेक किया, ये बराबर नहीं आया। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी तक के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो हैं वापस कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये वाला देखिए, ऊपर है sin x, तो sin 3x, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2π/3। अगर sin x होता तो 2π होता, अब आ गया 2π/3। यहां है cos 5x, इसका पीरियड कितना, 2π/5। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 2π/3। तो ये ना कॉम्बिनेशन ही है, अरे भाग में है तो भी कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम 2π, नीचे वाले का HCF 1, तो 2π। अरे पता है इनका कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। क्लियर है, 2π आ गया, 2π आ गया भाई। पर मैंने बोला था भाग में हो या गुणा में हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना। तो इसलिए t बराबर, देखो ऐसी सिचुएशन या तो ऑप्शन में पाई का ऑप्शन हो तो एक बार, या नन ऑफ दीज हो तो बिल्कुल चेक करेंगे इसको, किस पे, t/2 पर चेक करें, t/2 चेक करें, t/2 चेक करें, t/2 मतलब 2π/2 मतलब कितना, पाई पर। तो पाई पर चेक करना है, तो ये f(x + पाई) का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है, sin 3 × x + पाई cos 5 × x + पाई।
अब अगर आप गौर से देखोगे ना, ये साइन थ्री पाई प्लस 3x, कॉस 5 पाई प्लस 5x, बोल बच्चे साइन 3 पाई माइनस का साइन 3x, और ये माइनस का कॉस 5x आएगा। गौर से देखना, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए पंगा हो गया कि ये fx के बराबर ही आ गया। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए fx के बराबर आ गया ये। इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो गया, इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो गया, पाई हो गया। पाई बाई 2 पे चेक करोगे तो ये कोस हो जाएगा, साइन हो जाएगा, पर ये सेम तो नहीं बनेगा। तो इसलिए ध्यान दे, इसका टी कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। और इस लॉजिक में अगर आप जा पाए ना, तब आपको माना जाए, नहीं तो तुम सबको चेक करने लग जाओगे ना। सबको चेक करोगे तो आप लोग एक क्वेश्चन में जैसे 2 मिनट देना चाहिए था, उसको 5 मिनट दे दोगे, और फिर भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए ध्यान दे कि मुझे क्यों पता चला, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में थे। अरे गुणा या भाग में हो तो जरूर एक बार करें, क्योंकि ये देखो क्या हुआ क्या, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस आपस में कट गए, इसलिए पाई आ गया। तो ये बहुत ही खतरनाक, और ये लॉजिक बहुत खतरनाक है। ऐसा मतलब अभी समझेंगे अपन थोड़ा और भी, पर ऐसा हो रहा हो तो ये लॉजिक बहुत खतरनाक है, ध्यान से रखना इसको। हाँ, इसमें क्या होगा, रूट ऑफ कॉस एक्स, इसका पाई, कॉस एक्स का, देखो कॉस एक्स का पाई है तो अंडर रूट लगाने से भी क्या पाई रहेगा, सॉरी कॉस एक्स का 2 पाई है तो अंडर रूट लगाने पे भी 2 पाई रहेगा, इसका भी 2 पाई, एलसीएम भी 2 पाई। और ये आपस में भाई चेंज, देखो अगर तुम पाई पे चेक करोगे, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, कैसे, ये माइनस आ जाएंगे तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। दूसरी, अब पाई पे चेक करोगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, पाई बाई 2 पे भी ये बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो इसलिए इसका क्या रहेगा बच्चे, 2 पाई रहेगा। मतलब समझ रहे हो, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 2 पाई आएगा, तो इसका आंसर 2 पाई है। क्यों 2 पाई है, पाई पे भी सेम नहीं होंगे और पाई बाई 2 पे भी सेम नहीं रहेंगे, उसके बाद ये आपस में बदलेंगे नहीं। तो पाई और पाई बाई 2 पे चेक करना चाहिए, और वो दोनों पे ही सेटिस्फाई नहीं करेगा किस रिलेशन को। अरे चेक कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, उसी से चेक करना। हाँ, अब आइए ये वाला बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो खुद से कर लीजिए एक बार। तो इसका देखिए, इसका T1 1 है, इसका T2, इसमें प्लस आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका T2 1 है, इसका T3 भी 1 है, एलसीएम भी 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लगता है ऐसा ही है कि इसका 1 है, पर ये बहुत ही अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, और तुम t बाई 2 पे, अरे 3 एक साथ है ना, ये आपस में बदल सकते हैं। तो t बाई 2 1 बाई 2 पे चेक करो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा ये। पर जब t बाई 3 मतलब 1 बाई 3 पर चेक करो, इस पे चेक करो, देखो इसमें मजा आएगा तुम्हें। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 3 का वैल्यू निकालो। एफ ऑफ, ये तो पहला हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई 3, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाई 3, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1। हो गया काम। देखो अरे एक्स प्लस 1 बाई 3 निकाला है, तो ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, पर इसका इंटीजर है, ये उठ जाएगा, ये इंटीजर उठ जाता है। पता है क्या इंटीजर उठ जाता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स की। तो मतलब इसका मूलभूत आवर्तकाल क्या है, इसका मूलभूत आवर्तकाल क्या है, टी बराबर 1/3 है। सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, ध्यान दें। पर अगर आप लॉजिकली सब कुछ करेक्ट कर रहे हो और इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में बत्ती जलेगी कि अच्छा क्या ये आपस में बदल सकते हैं, 1/2 पे तो नहीं, पर 1/3 पे, t/2 पे नहीं, t/3 पे। क्लियर है, ये बात ध्यान दे। हाँ, एक है संयुक्त फलनों का आवर्तकाल। संयुक्त फलनों का आवर्तकाल थोड़ा स्पीड में रहेगा। यदि gx का मूलभूत आवर्तकाल t, gx मूलभूत आवर्तकाल t के साथ आवर्ती फलन है, तो f of gx आवर्ती फलन होगा जिसका मूलभूत आवर्तकाल t हो भी सकता और नहीं। देखो बच्चे, इसमें ध्यान से देख लो, मैं सीधा बता देता हूं तुम्हें। इसको लिख लो अंदर वाला, इसकी जगह आप तो लिख लो अंदर वाला। अगर अंदर वाला आवर्ती फलन है ना, एफ ओ जी एक्स, मतलब यहां पे अंदर वाला आवर्ती फलन है, तो ये आवर्ती फलन होगा पक्का। एफ ओ जी एक्स फॉग गॉफ, इसमें अगर अंदर वाला आवर्ती फलन है तो आवर्ती फलन होगा, उसका मूलभूत आवर्तकाल टी हो भी सकता है और नहीं भी।
जैसे फिर ऐसे मतलब जैसे मान लो अंडर रूट एफ एक्स आ गया तो ये भी आवर्ती फलन होगा। अगर इसका आवर्तकाल टी है तो इसका आवर्तकाल टी होगा, इसका भी टी, इसका भी टी, मतलब एक की पावर cos x आ गया तो cos x का टी होता है तो एक की पावर x, मतलब तो इसका भी मतलब इसका 2 पाई है तो इसका भाई ई लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बदलेगा तो इसकी घाते मतलब ये देखो क्या होगा इसमें क्या होगा, आप x के मान यहां रखोगे तो ये पुनरावृत्ति करेगा तो ये तो पुनरावृत्ति करेगा ही करेगा ना, तो इसलिए यहां पे पुनरावृत्ति होगी तो और वो समझ जाएंगे आप। हाँ तो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी से। अब ये शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होगा, इसका आवर्तकाल कितना है, टी कितना है 2 पाई, टी कितना है इसका 2 पाई, तो cos ऑफ साइन एक्स इसका आवर्तकाल भी 2 पाई है, संयुक्त फलन है, अंदर वाला आवर्ती है तो ये आवर्ती रहेगा और अंदर वाले का आवर्तकाल 2 पाई है तो इसका मतलब देखते हैं इसका भी कितना है, ये भी एक वो है अंदर वाला आवर्ती फलन है जिसका 2 पाई है तो इसका आवर्तकाल भी 2 पाई रहेगा, इसका आवर्तकाल भी 2 पाई रहेगा। अब है क्या ये मूलभूत आवर्तकाल है, तो मूलभूत आवर्तकाल के लिए देखिए बच्चे, अगर मैं t/2 पे चेक करूं, t/2 पर मतलब t/2 का मतलब हो गया पाई पर चेक, पाई पर चेक करें तो देखो ये क्या हो रहा है, cos ऑफ साइन, अरे पाई/2 प्लस पाई प्लस एक्स ही निकालूंगा ना, x प्लस टी, तो cos ऑफ साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, पर आपको पता होगा cos माइनस को खा जाता है तो cos ऑफ साइन एक्स, अरे ये क्या हो गया, देख बच्चे f ऑफ x प्लस पाई का मान किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर, क्या बच्चे क्या हो गया यहाँ पे, f ऑफ x प्लस पाई का मान f ऑफ x के बराबर आ गया और यहां हुआ क्या, ये cos इस माइनस को खा गया, ये cos इस माइनस को खा गया, वही पूरी गणित खत्म कर दी एलसीएम वाले की। एलसीएम वाला खत्म क्यों हो गया, क्योंकि ये cos माइनस को खा गया, cos ये माइनस को खा गया, क्लियर है क्या बात, तो इसलिए अब तुम पाई/2 पे चेक करोगे फिर तो चेंज ही हो जाएगा ना फलन, पाई/2 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, पाई पे चेक करे तो इसलिए इसका मूलभूत आवर्तकाल कितना हो जाएगा पाई। अब तुम बोलोगे इस पे चेक करो तो इसमें नहीं खा पाएगा, तो इसमें f ऑफ x प्लस पाई निकालेंगे तो निकाल के देखना ध्यान से, साइन ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा वो, और वो नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो मतलब इसका मूलभूत आवर्तकाल कितना रहेगा 2 पाई रहेगा, इसका मूलभूत आवर्तकाल 2 पाई रहेगा, इसका पाई हो गया। और ये ठीक वैसा ही है जैसे देखो मोड साइन एक्स होता था ना, अरे मोड ने भी क्या करा था यार, वो माइनस को ही तो खाया था मोड, अरे ये ठीक वैसा ही है जैसे मोड साइन एक्स होता था, मॉड भी क्या करता था, उस माइनस को खाता था तो कॉस भी माइनस को खाता है। हाँ यहाँ पे साइन नहीं खा पाता है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंटरलिंक करो चीजों को, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है, बता रहा हूं मैं। हाँ और ये सबसे डिटेल वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे पूरी पे मिल सकता है, तो ध्यान रखें इस बात का, इससे डिटेल में कोई नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाने वाला। हाँ देखिए cos ऑफ साइन एक्स, तो इसका अभी अपन निकाले 2 पाई था, इसका पाई था, नहीं इसका पाई हो जाएगा भाई, इसका पाई हो जाएगा, ध्यान से देखिए cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ cos एक्स का भाई। अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम वाला टी कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा मतलब एलसीएम लेके पाई आ जाएगा। पर मुझे पूरा डाउट है कि यार ये कुछ गड़बड़ करेंगे, अरे ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, तो इसलिए टी बराबर t/2 मतलब पाई/2 पर चेक करोगे ना, पाई/2 पे चेक करो वो सेम आ जाएगा, इसलिए इसका आवर्तकाल है पाई/2। अरे चेक करना तो समझ गए ना यार, एक ही बात चेक करना है बस, इसका मान निकालो और ये किसके इसके बराबर आएगा, तो ये ही चेक करना है, बार बार 10 बार सिखा दिया, अब नहीं, ठीक है। हाँ तो ये वाला अच्छे क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें कौन अंदर है, साइन, तो साइन का 2 पाई है, तो अब फ्रैक्शनल तो क्या करेगा, अरे वो तो कुछ नहीं करेगा, अगर अंदर वाला रिपीट हो रहा है तो वो तो सेम मान पे सेम मान दे ही देगा, तो इसका 2 पाई होगा। इसमें कौन है अंदर, ये तो ये आवर्ती है क्या, बिल्कुल है, इसका आवर्तकाल कितना होता है 1 होता है, तो अब साइन उस पर कुछ नहीं कर पाएगा, आवर्तकाल 1 है तो 1 ही रहेगा। देख बच्चे 2 साइन ऑफ x प्लस 3, तो t इक्वल टू 2 पाई है, इसका t इक्वल टू 1 है, थोड़ा ध्यान से देखिए समझ जाएंगे, कोई पंगा नहीं है इसमें। हाँ अब देखिए अगर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, gx आवर्ती फलन नहीं है तो f of gx आवर्ती हो भी सकता है और नहीं भी, ध्यान देइए बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। अगर अंदर वाला आवर्ती नहीं है, देखिए अंदर वाला आवर्ती है तो पक्का f of gx आवर्ती होगा, पर अगर अंदर वाला आवर्ती नहीं है तो
तो आवर्ती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान दे, ये अंदर वाला, अरे अंदर की बात है ये, अंदर की बात है ये, हाँ। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये x प्लस साइन एक्स ये आवर्ती फलन नहीं है। x, अरे x कब से आवर्ती होने लग गया, ये तो अपन ने देखा था वर्धमान फलन है, तो वैसे ही कुछ नहीं हो। तो x प्लस साइन एक्स आवर्ती फलन नहीं है, पर अगर इसको तुम साइन a प्लस बी से खोलोगे ना, साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b, अगर आप ऐसे खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आवर्तकाल 2 पाई, इसका पाई, इसका 2 पाई निकाल के आ चुके हैं, इसका 2 पाई। तो सबका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 2 पाई। तो इसका आवर्तकाल कितना है 2 पाई, इसका आवर्तकाल कितना है 2 पाई। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, ओपन कर दो इसका जनाब, इसका जनाब, अंदर वाला तो आवर्ती नहीं है, अंदर वाला तो आवर्ती नहीं है। देखो अंदर वाला आवर्ती नहीं था, ये नॉट पीरियोडिक था, फिर भी कैसे आ गया, पीरियोडिक आ गया। ये भी अंदर वाला आवर्ती नहीं है, पर इसका मान देखो 0 आता है, इसका मान 0 आता है, तो ये आवर्ती है, ये आवर्ती है, पर मूलभूत आवर्तकाल नहीं है, आवर्तकाल नहीं, आवर्तकाल तो विद्यमान ही नहीं करेगा ना, इसका मूलभूत आवर्तकाल नहीं है। इसका मान 0 आता है, तो ये तो fx बराबर 0 आ गया, अचर, अचर फलन आ गया और हमेशा ही 0 है, तो ये आवर्ती है पर मूलभूत आवर्तकाल नहीं। इसका तुम निकाल के बताओ ना, कैसे निकालोगे। अगर मेरे पास सही बहुत ज्यादा टाइम होता तो मैं 3 तरीके से इसका निकाल के बताता तुम्हें, पर अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा कि बस साइन π/2, 3 तरीके तुम बताओ। जीप है ये, तो इसमें दिक्कत हो रही है, तो जीप का तो कुछ होता ही नहीं है यार, तो इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो तुम किसको बदल दो, इसमें फ्रैक्शनल को बदल दो और इसको ओपन कर दो, साइन a माइनस बी से, साइन a माइनस बी से ओपन कर दो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। साइन a माइनस बी से साइन a कॉस बी, सबसे सुंदर तरीका जो इसका मिल सकता है आपको वो यही है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2, इसका आवर्तकाल हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1, तो सबका एलसीएम बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 आंसर। एक तरीका। दूसरा तरीका ग्राफ बना के, मेथड 1 ये है, दूसरा तरीका है ग्राफ बनाकर, तीसरा तरीका है सीधा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी का प्रयोग करके। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है, तीनों तरीके से करके देख लेना। जेईई एडवांस के कंसेप्ट बिल्डिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। हाँ, अब ये इसको क्या करें सर, इसको क्या करें, तो इसको बदल दें उसमें, तो भाई जिप का तो कोई काम ही नहीं है, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x बदलो, और ये साइन x माइनस कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस कोस x साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। इसका आवर्तकाल 2 पाई और इसका 1, इसका 2 पाई और इसका 1, तो एलसीएम ही नहीं आएगा इनका, तो एलसीएम ही नहीं है, 2 पाई और 1 का एलसीएम नहीं आता ना, तो अनावर्ती, नॉट पीरियोडिक होगा ये, नॉट पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि इनका तो एलसीएम ही नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, पर अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आवर्ती नहीं होता, तो इसको किस में बदलो, इसको उसमें बदलो, क्या, x माइनस बी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस। भाई जीप का कोई काम नहीं है आवर्तकाल में, जीप वाले सभी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल में बदल के कर रहा हूं, इससे ये कट जाएगा b प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो इसका आवर्तकाल t बराबर 1 हो जाएगा। तो जीप वाले जितने भी क्वेश्चन है किस में बदल दो, फ्रैक्शनल में, क्योंकि जीप आवर्ती होता ही नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। इसका आवर्तकाल देखो ना, t बराबर 2 पाई। क्लियर है क्या, t बराबर 2 पाई। हाँ, आगे चलते हैं। ये अब देखिए cos ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x तो ऐसे वर्धमान होगा, तो ये नॉट पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि ये आवर्ती नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं रहता है, इसे बढ़ता ही जाता है ना। और साइन रूट x ये भी नॉट पीरियोडिक रहेगा, cos x स्क्वायर नॉट पीरियोडिक रहेगा। सर आपको कैसे पता? तो देख बच्चे, इसका एक थ्योरम यहां लिखा है, एक दिष्ट सतत जितने भी फलन होते हैं या बीजगणितीय फलन वो आवर्ती नहीं होते हैं। और यहाँ पे cos x आता तो आवर्ती होता, मतलब लीनियर आता तो आवर्ती। अगर रेखिक के अलावा कुछ भी अंदर आता है, देखो अंदर ये
तो ये नॉट पीरियोडिक ही रहेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका जो बढ़ने का तरीका होता है, ये वर्धमान होते हैं, कोई ह्रासमान होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो ये पीरियड ये हो ही नहीं सकते ना। तो इसका मेन लॉजिक जो है वो है एक दिष्ट सतत। सतत मतलब या तो वर्धमान फलन या तो ह्रासमान फलन, वो कभी भी आवर्ती नहीं हो सकते। एक दिष्ट मतलब या तो लगातार बढ़ते ही जाएं या तो लगातार घटते ही जाएं, और ऐसे हो और वो सतत भी हो, मतलब ग्राफ भी ना टूटे, तो वो फलन कभी भी आवर्ती नहीं होंगे। और बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे है ना, x प्लस 3x स्क्वायर ऐसे, ये कभी भी आवर्ती नहीं होते। तो इसलिए ये भी आवर्ती नहीं है, ये भी आवर्ती फलन नहीं है। एक्स स्क्वायर आ गया तो नहीं, नॉट पीरियोडिक है। और ये बहुत ही सुंदर ग्राफ है इसका, देखिए इसका मान प्लस है तो सिग्मा में इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो अच्चर आ गया, अच्चर आ गया, तो ये देखो आवर्ती आ गया। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्यों है? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखो ये भी आवर्ती नहीं है और ये भी आवर्ती नहीं है, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, और फिर ये कैसे हो जाएगा? पीरियोडिक हो गया। ये भी नॉट पीरियोडिक था, ये भी नॉट, अरे दोनों ही अनावर्ती थे, फिर भी आवर्ती हो गया। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एक, एडवांस में पूछा जा सकता है कि अगर आवर्ती एफ एक्स से एफ ओ जी एक्स है, इसमें ये भी नॉट पीरियोडिक है, ये भी नॉट पीरियोडिक है, तो क्या पीरियोडिक? बिल्कुल पीरियोडिक हो। क्लियर है क्या? बिल्कुल। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे, इसको मैं कराता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसका निकालना पड़ता है, तो इसमें क्या देखना होता है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में ये और ये, इसमें अंतर कितने का है? अंतर देखो, इस क्वेश्चन को करने का फिक्स तरीका है। अंतर देखो, x की जगह क्या है? कितने का है अंतर? 3 का। 3 का अंतर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में x की जगह x प्लस 3 डाल दो बस। x की जगह x प्लस 3 डालने से क्या हो जाएगा सर? तो देखिए x की जगह x प्लस 3 डालो, x प्लस 3 और प्लस 2, प्लस x की जगह x प्लस 3, x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? f ऑफ x प्लस 5 प्लस f ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए बच्चे, ये 2 नंबर इक्वेशन और ये 1 नंबर, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करो, तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस 2, ये कट जाएगा, माइनस f ऑफ x प्लस 8 और कैसे के कट जाएगा, तो f ऑफ x प्लस 2 को मान के आ गया। इसको t पुट कर दो भाई, इसको t पुट कर दो तो वो क्या है? इसको t पुट कर दो तो वो क्या है? t प्लस 6। तो t प्लस 6 है, तो देखो आवर्तकाल दिख गया क्या? t कितना आ गया? 6 आ गया क्या आवर्तकाल? आवर्तकाल 6 आ गया क्या? अरे x प्लस 2 को t पुट कर दो भाई, x प्लस 2 को t पुट कर दो, तो अपने आप ही आवर्तकाल 6 दिख गया। इसको t डाला तो ये t प्लस 6 है, तो आवर्तकाल 6 है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, और इसका यही तरीका है कि अगर अंतर है तो वो पुट कर दो बस। जैसे अंतर 3 है तो x की जगह x प्लस 3, तो ये वाला देख बच्चे। बाकी इसको आप याद भी कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई है तो इसका आवर्तकाल 2 टाइम्स a माइनस b, जो a और b है उनके डिफरेंस का डबल। देखिए इसका डिफरेंस कितना था, इसका और इसका अंतर कितना था? 3, तो इसका दोगुना करो तो कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है क्या? 3 का दोगुना करो तो 6 आ जाएगा। क्या बात? बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए ये वाला। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 5x का क्या करें, तो पहला काम ये कर दो ना, 5x बराबर t पुट कर दो, 5x की जगह t पुट कर दो, तो f ऑफ t प्लस f ऑफ t प्लस 1 प्लस f ऑफ t प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो सब में कितने कितने का अंतर है? 1 1 का, तो t की जगह क्या डालो? अंतर कितने का? 1 1 का, तो t की जगह t प्लस 1 डालो, तो ये क्या हो गया? f ऑफ t प्लस 1, ये क्या हो गया? f ऑफ t प्लस 2, ये क्या हो गया? देखिए सब में अंतर 1 1 का था, इसलिए ये डाला f ऑफ t प्लस 3। दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो सीधा सीधा f ऑफ t, इससे ये कटा, इससे ये कटा, एक माइनस f ऑफ t प्लस 3 इक्वल टू, दिख गया क्या? दिख गया क्या मान? तो t का मान कितना है? 3। इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड कितना है? 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? बहुत सिंपल काम है। 5x बकवास कर रहा था, 5x को t बोल दिया, ये आया, अंतर 1 1 आया, तो t की जगह t प्लस 1 खत्म। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है, इसमें इधर fx है, fx प्लस 2, तो x की जगह x प्लस 2 डालना, ध्यान से देखना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही ये है।
खतरनाक क्वेश्चन है एडवांस के लिए, खतरनाक क्वेश्चन है एडवांस के लिए। बाकी दिख रहा होगा क्या करना है, तो अच्छे से करिएगा, आ जाएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, इसलिए खुद से करिएगा। हाँ, तो ये बच्चे डीपीपी है, बहुत अच्छे से करिएगा, केवल आवर्ती फलन की है। और अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।